हेलो बच्चों, आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। बहुत दिनों से वीडियो डली नहीं थी, इसलिए थोड़ा सोचा शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो आज हम सौर मंडल में जो मैंने सूर्य का बताया था, अब बताती हूँ मैं बुध ग्रह के बारे में। अब धीरे धीरे हम ग्रहों के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला आता है हमारा बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह में सबसे पहले आते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी ग्रह जो है, अगर तुम्हें पुरानी वीडियो देख लेना, लिंक में समझ में आ जाएगा। और कि हमारे जो ग्रह हैं वो इस तरह से, कितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में? 8 ग्रह है। ठीक है, 8 ग्रह में सबसे सेंटर में हमारा सूर्य है, और सूर्य के बाद में आता है पहला बुध या मरकरी। ठीक है, आज हम सिर्फ बुध ग्रह के बारे में बात करेंगे कि ये बुध ग्रह की कंडीशन कैसी है। ठीक है, ये जो है, अब ये दिख रहा है बुध ग्रह कहाँ है? सूर्य के सबसे पहली बात क्या है, बुध ग्रह कैसा है? सूर्य के सबसे नजदीक है। सबसे पहली विशेषता, ये बुध के सबसे नजदीकी ग्रह है। ठीक है, अब मैं एक दूसरे को इसी से लिंक करके बताती हूँ, जिससे कि तुम याद करने में तुम्हें आसानी रहे, क्योंकि ये बेसिक जानकारी नहीं हो तो आगे ज्योग्राफी पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये सबसे नज़दीक ग्रह है, तो टेम्परेचर कैसा होगा यहाँ पर? अधिकतम रहता होगा नहीं रहता। ये और क्लियर बता देती हूँ, बात आगे समझाऊंगी। यहाँ पर जो सूर्य की तरफ का जो एरिया होता है, यार अब देखो 2 हिस्से करें तो इसके 2 हिस्से हो जाते हैं। ठीक है, तो जो सूर्य की तरफ का है हिस्सा, या सूर्य की ओर जो है, इसका जो टेम्परेचर है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ठीक है, और इसके अपोजिट, इसके जो सूर्य के विपरीत इसका जो टेम्परेचर है वो -200 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सूर्य की ओर इसका टेम्परेचर कैसा है? 400 डिग्री है। तो सूर्य के विपरीत जो है इसका टेम्परेचर है वो हो जाता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड। एक चीज़ की शुरुआत करती हूँ, उसी को पूरा करूँगी, फिर आगे समझाऊंगी। ठीक है, और इसका जो औसत तापमान है वो है हमारा 350 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब मैं एक जीके का क्वेश्चन लेती हूँ कि बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो कैसा होगा? सबसे ज़्यादा गर्म होना चाहिए नहीं, जबकि ये सबसे गर्म ग्रह में नहीं गिना जाता। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एक तरफ हमने बताया 400 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरी तरफ हमने बोल दिया इसका -200 डिग्री टेम्परेचर। तो जब हम किसी चीज़ के टेम्परेचर की बात करते हैं ज्योग्राफी में, तो उसमें हम सिर्फ पढ़ते हैं एवरेज। तो जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, इस आधार पर हम ये बताते हैं कि कौन सी गर्म है और कौन सा ठंडा। ठीक है, तो ये सूर्य के नज़दीक होते हुए भी सबसे गर्म ग्रह नहीं कहलाता। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसे कहते क्या हैं। इसको, बुध ग्रह को भोर का तारा बोलते हैं। ठीक, भोर का तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह जो है सूर्य के या सूर्योदय से 2 घंटे पहले उदय होता है, और 2 घंटे सूर्यास्त के 2 घंटे बाद अस्त होता है। ठीक है, यानी वो सूर्योदय से पहले 2 घंटे पहले दिखने लगता है और सूर्यास्त के 2 घंटे बाद तक दिखाई देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं भोर का तारा। हर एक का मैं कारण इसलिए बता रही हूँ जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और ये जो है
इसकी जो दशा है वो कैसी पाई जाती है, यानी ये घूमता कैसे है, इसकी परिक्रमा की गति किस क्रम में है, ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। ध्यान रखना, ये कैसे घूमता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है और ये जो है 48 किलोमीटर पर सेकंड की गति से घूमता है। ठीक है, और ये अपनी जो परिक्रमा है वो 88 दिन में पूरी कर लेता है। इसकी गति भी इतनी तीव्र है कि ये अपनी परिक्रमा 88 दिन में ही पूरी कर लेता है। और जो है इसे इसकी जो डेंसिटी पाई जाती है, डेंसिटी रह गई इसमें, तो इसकी जो डेंसिटी पाई जाती है वो लगभग है 5.5। ठीक है, और साथ में एक चीज़ और रहेगी सिर्फ इसमें कि जो उसका गुरुत्वाकर्षण है ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 3/8 भाग है। यानी इसका गुरुत्वाकर्षण अधिक नहीं है। एक साथ में एक चीज़ बता देती हूँ, हमारे अब अगले वीडियो में सब क्रम चलेगा। हमारे जो सौर मंडल है उसमें ग्रहों के नाम याद हो तो पहला है हमारा बुध, फिर है शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, ये हमारे 8 ग्रह हैं। इनमें ये जो 4 ग्रह हैं इनको बोलते हैं पार्थिव ग्रह और इनको बोलते हैं बाहरी ग्रह या बाह्य ग्रह। ठीक है, ये चीज़ बहुत समझा दी, इससे तुम्हें याद रहे। कुछ जो होते हैं ना तुकबंदी वाले क्वेश्चन, उससे समझ में आ जाए कि तुम्हें आगे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है किसी कंपटीशन में तो वो किस तरह से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये 4 ग्रह कैसे हैं, पार्थिव ग्रह, और ये कौन से ग्रह हैं, बाह्य ग्रह। अब इसको हम तुकबंदी में कैसे शामिल कर सकते हैं कि जितने भी पार्थिव ग्रह हैं उनका घनत्व अधिक रहता है और बाह्य ग्रह का घनत्व कम। ये और याद रखना, पार्थिव ग्रह का घनत्व अधिक होता है, बाह्य ग्रह का घनत्व कम होता है। ठीक है, तो अब हमने आज मरकरी की बात कर ली। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में वीनस के बारे में कि वीनस की कंडीशन कैसी है। ओके।